मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब विनय पत्रिका की इस स्तुति में तुलसीदास जी युवावस्था को पार कर चुके हैं, आगे की यात्रा पर लेकर गए हैं। ये चेताने वाली स्तुतियां हैं सारी, सावधान करने वाली, सजग करने वाली। देखत ही आई बिरुदाई, कहते हैं देखते ही देखते वृद्धावस्था आ जाती है। देखत ही आई बिरुदाई, जो तय सपने हूं ना ही बुलाए। पता भी नहीं लगता कब अचानक बुढ़ापा सामने आकर खड़ा हो जाता है, पता भी नहीं लगता। तुलसीदास जी कहते हैं ये ऐसी स्थिति है, ऐसी दशा है ये वृद्धावस्था कि जो तू सपने में भी कभी नहीं बुलाता, कोई नहीं सोचता सपने में भी। केवल एक सिद्धार्थ ने सोचा था, गौतम ने, कि क्या मैं भी ऐसा ही कभी वृद्ध हो जाऊंगा। उसे देखकर, एक वृद्ध को देखकर तुलसीदास जी कह रहे हैं अन्यथा गौतम के बाद किसी ने नहीं देखा, सिद्धार्थ के बाद किसी ने नहीं देखा। रोज देखते होंगे सब, किंतु वह देखना नहीं होता। देखना होता है जो छू जाता है। सिद्धार्थ को छू गया था, युवावस्था में ही छू गया था। हमारे तो सपने में भी गुमान नहीं आता कि वृद्धावस्था आएगी, और सिद्धार्थ को तो यहां तक पता लग गया था कि मृत्यु आएगी, देख लिया था। कल कह रहे थे ना तुलसीदास जी कि ये सब देख देख कर भी तेरी छाती नहीं फटती, तेरा हृदय नहीं फटता। सिद्धार्थ का फटा था, और फटा था तो फिर उसे सीने के लिए निकल गए थे वे खोज में। खोज क्या थी? ध्यान की खोज, परमात्मा के साथ जुड़ जाने की खोज, स्वयं के बीच में जो परमात्मा अवस्थित है भीतर, उस परमात्मा को जागृत करने की खोज। वह जो छुपा हुआ बैठा है छलिया, उसे सामने लाने की खोज। उस खोज पर सिद्धार्थ निकले थे। कितने निकलते हैं? गिने चुने। कबीर निकल गई, मीरा निकल गई, गिने चुने लोग हैं, बहुत गिने चुने। रामकृष्ण परमहंस हैं, ओशो हैं, गिने चुने लोग हैं जो इस जागरण की यात्रा पर निकले जागने की। तुलसीदास जी ने चेताया है कि देखते ही देखते वह वृद्धावस्था आ जाती है जिसको तू सपने में भी नहीं बुलाता कभी। ताके गुण कछु कहे न जाही, और उसके क्या गुण हैं उस वृद्धावस्था के? तुलसीदास जी कहते हैं कहे नहीं जा सकते, देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं, अनुभव किए जा सकते हैं, कहे नहीं जा सकते। फिर भी कहेंगे तो सही, वे बताएंगे तो सही। सो अब प्रकट देखु तन माही, वे तो अब प्रकट होते हैं बस, और सामने शरीर में दिखाई देते हैं। देख उन्हें प्रकट हो रहे हैं। सो प्रकट तन जर्जर जरा बस, जरा के वशीभूत होकर, वृद्धावस्था के वशीभूत होकर पूरा शरीर अब जर्जर होने लगता है, क्षीण होने लगता है। अब बिखरने की ओर यात्रा पर निकलता है शरीर, टूट रहा है, छिन्न भिन्न हो रहा है, जर्जर हो रहा है। व्याधि सूल सता वहीं, बीमारियां जो हैं, व्याधि शूल की तरह सताती हैं, कांटों की तरह, तीर की तरह। वे सारी बीमारियां जो अब तक शांत बैठी थी, शांत क्यों बैठी थी? क्योंकि युवावस्था में शक्ति का बहुत
महात्म्य होता है भीतर, बह रही होती है शक्ति, और उस शक्ति के बहते वे सारी बीमारियां एक तरफ चुपचाप बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे सुरक्षा व्यवस्था बहुत बहुत कड़ी हो, तो जो दुश्मन घात लगाए बैठे होते हैं वो बैठे ही रहते हैं कि कभी तो चूक होगी सुरक्षा में, कभी तो होगी, कभी तो ढिलाई आएगी, तो बस जब ढिलाई आएगी तब हम हमला कर देंगे। ऐसी बात नहीं है कि बीमारियां कहीं बाहर से आती हैं, बाहर से भी आती हैं, लेकिन अधिकांश भीतर ही बैठी होती हैं, शरीर में ही विश्राम कर रही होती हैं हमेशा आराम से, कि अभी नहीं, अभी तो शरीर में स्वास्थ्य की शक्ति बह रही है। आएगा हमारा भी समय, इंतजार करते हैं वो, कि जब वृद्धावस्था आएगी तो ये शक्ति अपने आप क्षीण होगी, तब हम आक्रमण करेंगे। और फिर तब वो हल्ला बोलती हैं, चारों तरफ से आक्रमण करती हैं, और तब इंसान को लगता है कि अचानक ये हो क्या गया। और जब इन बीमारियों के हमले होते हैं तब वो घबराता है, क्योंकि तब उसको याद आने लगती है थोड़ी थोड़ी वो भी, तब उसे समझ में आता है कि अरे अब तो जीवन गया और किया मैंने कुछ भी नहीं, साधा मैंने कुछ भी नहीं, भजा मैंने कुछ भी नहीं, जपा मैंने कुछ भी नहीं, इन सब से तो मैं दूर रहा। और अब तो शरीर इतना दुखता है, शरीर इतना सताता है कि परमात्मा का नाम भी याद नहीं आता। भक्ति क्या करें? शरीर के रोग दुख कम हो तो कुछ सोचें, शरीर ही स्वस्थ नहीं है। तब किन्हीं भी चीजों की ओर ध्यान जाता है जब शरीर स्वस्थ होता है। रोगग्रस्त शरीर का कुछ करने का मन नहीं करता, भक्ति करने का भी नहीं करता, खाना खाने तक का नहीं करता, तो भक्ति कोई कहां से करेगा। कह दिया है तुलसीदास जी ने साफ, बिल्कुल साफ, सिर कांपता रहता है, इंद्रिय शक्ति प्रतिहत, और तेरी जो इंद्रियां हैं उनकी शक्ति सब समाप्त हो जाती है, बिल्कुल शिथिल हो जाती हैं, कुछ करने लायक तो नहीं रहता। बचन काहू न भावहि, और तेरी बातें किसी को भी अच्छी नहीं लगती, कोई पसंद नहीं करता वृद्धों की बातों को सुनना। कहते हैं तो पगलाए हुए हैं, बहराए हुए हैं। तो ऐसी अवस्था आएगी ही आएगी तेरी, तुलसीदास जी कह रहे हैं। और तू अभी तक नहीं चेता, अभी तक तो उन्हीं नफरतों में उलझा हुआ है, बैरों में उलझा हुआ है, अभी तक तो शत्रुता ही निभा रहा है। अपने हृदय में तो कटुता को लेकर चल रहा है, घृणा को लेकर चल रहा है, नशे को लेकर चल रहा है। कितने कितने नशों में इंसान घिरा है, कितने कितने, उसमें सबसे बड़ा नशा तो अहंकार का नशा ही है कि वह क्या है इस पर ही अहंकार करता है। तो उसी नशे के गुमान में वो सारे प्रेम ठुकरा देता है, प्रेम की ओर नहीं देखता, उस ओर देखता ही नहीं कि जो उसे भक्ति मार्ग की ओर ले जा रहा है, उससे तो वो मुंह फेर लेता है, पीठ कर लेता है वहां से। और फिर इस समय में आके जब उसका सिर कांपने लगता है, सारी इंद्रियां, जो भी 5 एलिमेंट्स हैं बॉडी के, वो सब बेकार होने लगते हैं, तब उसे कुछ ख्याल आता है वहां का, वो भी किसी किसी को। गृह पाल होते अति निरादर, और कहते हैं तेरा इतना निरादर होता है घर में, कुत्ते से भी ज्यादा निरादर तेरा होता है। कुत्ते का भी आदर होता है। जो गृह पाल होते, घर के जो पालतू हैं, अब घर में आजकल तो सब लोग ज्यादातर कुत्ते ही पालते हैं। गृह पाल होते, ये जिस समय तुलसीदास जी ने लिखी
तब घर के पालतू होते थे गाय, घोड़ा, बैल, ऊंट, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मुर्गे, ये सब चीज़ें पालतू हुआ करती थी उस समय। लगभग हर घर में होते थे ये उस समय। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं जो घर के पालतू जानवर है ना, वो भी तुझसे अधिक सम्मान पाते हैं। तेरा इतना निरादर होता है और उनको समय से भोजन मिलता है और समय भी मिलता है। जो मालिक होता है वो अपने पालतू पशुओं को कितना प्रेम करता है, पुचकारता है, दुलारता है, उनसे लाड में बातें करता है, सहलाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि पशु का भी तुझसे अधिक सम्मान होता है, लेकिन तेरा इतना निरादर कि ना तुझे समय से खाना मिलता और ना कोई तेरी तरफ देखता, बैठना भी पसंद नहीं करता तेरे पास। खान पान न पावहीं, खाना पीना कुछ नहीं मिलता, दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। ऐसी तेरी ऐसी दशा हो जाती है, इतना बिसरा दिया जाता है तो उस समय, और तब तुझे याद आते हैं वो सारे दिन, सारी बातें, सारा समय जो तूने यूं ही बेकार नष्ट कर दिया, यूं ही बेकार। जब तुझे ईश्वर के ध्यान में डूबना था तब तू पद के नशे में डूबा रहा, धन के नशे में डूबा रहा, भीतर के अहंकार के नशे में सोया रहा और घृणा भरता रहा, अपने भीतर विष भरता रहा। तूने ना अपने भीतर प्रेम भरा, ना भक्ति भरी, ना ध्यान किया, कुछ नहीं किया। और उन सब से दूरी बना ली जो ये सब तुझे सिखा सकते थे, करा सकते थे, परमात्मा की ओर तुझे ले जा सकते थे, वे सब तो तुझे बैरी के समान लगे। तो अब इस वृद्धावस्था में सोच तेरी कितनी दुर्गति होगी, कैसी दुर्गति होगी कि जिसे कहा भी नहीं जा सकता। ऐसे हूँ दशा न विरागतः तृष्णा तरंग बढ़ा वही। और कहते हैं ऐसी दशा को उपलब्ध होने के बाद भी तेरे मन में वैराग्य नहीं आता कि इतना सब तेरे ऊपर बीत रहा है, इतनी बुरी बीत रही है, पशुओं से भी ज्यादा गया बीता तू हो गया है, फिर भी ये नहीं कि तेरे अंदर वैराग्य आ जाए ना, अभी भी तू तृष्णा की तरंगों को बढ़ाए जाता है। तेरी भोग, तेरी लालसा, तेरी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, अभी भी तू उन्हीं वासनाओं से घिरा हुआ है। अनेक बार ऐसे चुटकुले होते हैं जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, लेकिन हमें उनमें छिपा अध्यात्म दिखता ही नहीं। हम तो यूं ही उनका मजा लेकर बस पड़ जाते हैं, सीखते नहीं हैं। ऐसा ही एक चुटकुला है कि एक बनिया मर रहा था और उसने सोचा मरने से पहले मैं अपने चारों बेटों को एक बार देख लूं। तो उसने एक एक का नाम पुकारा, सभी ने कहा हाँ पिताजी मैं हूं। जब चौथे की बारी आई, उसका नाम पुकारा, वो बोला पिताजी मैं भी आपके पास खड़ा हूं सिरहाने। तो वह मरता हुआ बनिया बोला कि अरे दुष्टों, अरे ना समझो, सारे यहीं पर इकट्ठे हो गए तो दुकान पर कौन है। और लोग हंसते हैं इस बात पर। वहां पर तुलसीदास जी ये दिखा रहे हैं कि वृद्ध चित्त मरणासन है, मरने को तैयार है, लेकिन इसके बाद भी पूछ रहा है कि दुकान पर कौन बैठा है। राम में चित्त नहीं लगा, चित्त दुकान में लगा है। मन का अभ्यास ही वही रहा ना। और इसी तरह से जीव फिर अगली यात्रा पर निकलता है, कर्म बंधन में बंधा हुआ। इसी प्रकार से यहां बनिया भी समझ लेना, बनिए का मतलब क्या है। वणिक, वणिक शब्द से आया है बनिया, संस्कृत का शब्द है, यानी व्यापारी। वणिक से बनिया बना। और बनिए का अर्थ होता है कि जो सिर्फ धन की ओर ही यात्रा करे, वासना की ओर ही यात्रा करे, धर्म की ओर ना करे। ये वृत्ति है, कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है कि कैसी वृत्ति है हृदय की। वणिक वृत्ति है क्या? बनिए वाली वृत्ति, जो बस अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है। और जो सच्चा बनिया होता है,
सच्चा बनिया तो फिर सच्चा ही लाभ कमाता है, सच्चा सौदा करता है, खरा सौदा। वो ऐसा व्यापार करता है कि जो व्यापार उसे पार लगा दे, ऐसा नहीं। तो इसलिए व्यक्ति ये जान ले कि इससे पहले कि जो सपने में भी नहीं सोची गई थी ऐसी वृद्धावस्था आए, उससे पहले अपने मन को सत्य की ओर, परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर वहाँ लगाना है, राम की ओर लगाना है। बार बार तुलसीदास जी यही कह रहे हैं ना, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। कैसे बसेंगे हृदय में राम और सीता जी? कैसे उतरेगा हृदय में परमात्मा जागता नाचता गाता? कैसे उतरेगा यदि इसी तरह से हृदय में घृणा भरी रहे, द्वेष भरा रहा, ईर्ष्या भरी रही, अहंकार भरा रहा, तो इस दुर्गंधपूर्ण वातावरण में तो परमात्मा आएगा नहीं, आएगा नहीं। कैसे बढ़ें? उन लोगों का संग करें, साथ करें जो आपको परमात्मा की ओर ले जाना चाहते हैं। वही आपके आधार हैं, क्योंकि वे सदा आपको प्रेम करते हैं, सदा सदा करते हैं। आप उनके साथ कैसा भी व्यवहार कर लें, कितना उनसे मुंह फेर लें, पीठ कर लें, लेकिन फिर भी वे आपसे प्रेम करते हैं। तो तुलसीदास जी की ये सीख समझ लीजिए आज कि इन कर्म बंधनों को काटने की यात्रा पर निकलिए। वृद्धावस्था का इतना खौफनाक मंजर उन्होंने दिखा दिया है। अब हूँ चेत गवार,